विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर सलाम। दर्शक, ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली मुस्तफा खमीनी 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल की संयुक्त हमले में अपने पिता आयतुल्ला अली खमीनी का मृत्यु के बाद नेतृत्व संभालने के बाद से ही सार्वजनिक नजर से काफी हद तक दूर रहा है। इस संदर्भ में एक ईरानी अधिकारी के हवाले से दी गई न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार नए नेता की कोई भी वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी नहीं किया गया है। इसके बजाय उनके निर्देश केवल सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए साझा किया जाता है या फिर सरकारी टेलीविजन पर पढ़ के सुनाया जाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुस्तफा काफ़ी सोच समझ कर ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में खुद को कमजोर या असहाय दिखाना नहीं चाहते। दर्शक, ईरान की सुप्रीम लीडर का सुरक्षा से जुड़े प्रोटोकॉल अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि रेवोल्यूशनरी गार्ड के वरिष्ठ कमांडर और सरकार के आले अधिकारी उनसे मिलने से कतराता है। उन्हें डर है कि इसराइल उनकी गतिविधियों के जरिए उनकी लोकेशन का पता लगाकर उनकी हत्या की साजिश रच सकता है। जहां अमेरिका और इसराइल की अत्याधुनिक ट्रैकिंग से बचने के लिए रिपोर्ट में एक साधारण लेकिन सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम का विस्तार से जिक्र किया गया है। मुस्तफा के लिए भेजे जाने वाली लेटर हाथ से लिखे जाते हैं, लिफाफों में बंद किए जाते हैं और भरोसेमंद संदेश वाहकों की एक ह्यूमन चेन के जरिए आगे बढ़ाया जाता है। संदेश वाहक उनकी छिपी हुई जगह तक पहुंचने के लिए मोटरसाइकिलों और कारों से हाईवे और गांवों की पगडंडियों की इस्तेमाल करता है और उनकी आवाज भी इसी सुरक्षित रास्ते में वापस आता है। अधिकारी ने आगे बताया कि हालांकि शीर्ष नेता इन हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, फिर भी वो मानसिक रूप से पूरी तरह से सचेत और सक्रिय है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि इन हमले से उनके चेहरे को नुकसान पहुंचा है और उन्हें प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत भी पड़ गया था। रिपोर्ट में दी गई मेडिकल जानकारी से पता चलता है कि मुस्तफा को काफ़ी चोट आई थी। इस संदर्भ में बताया गया कि उनके एक पैर की 3 सर्जरी हो चुकी है और वो कृत्रिम पैर का इंतजार कर रहा है, जबकि उनके घायल हाथ के बारे में कहा जा रहा है कि वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। इसके अलावा उनके चेहरे और होठों पर लगी चोटों की वजह से कथित तौर पर उन्हें बोलने में दिक्कतें भी हो रही है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।